ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स। इस चैनल में सभी का स्वागत है। आज हमारी इंडियन म्यूजिक कंप्लीट कोर्स सीरीज का चौथा वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं मार्गी संगीत के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बीपीएससी, टीआरई और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के लिए, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो मार्गी संगीत को आखिर समझे कैसे? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके नाम यानी इसके शब्दों को समझना होगा, क्योंकि अक्सर किसी भी क्लासिकल टॉपिक की जो नींव होती है वो उसके नाम में ही छिपी होती है। देखिए, मार्ग शब्द का सीधा साधा मतलब है पथ या नियम, सिंपल। और बस यहीं से मार्गी संगीत की डेफिनेशन निकल कर आती है, यानी वो संगीत जो नियमों के एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एक फिक्स्ड रास्ते पर चलता है। अब सवाल उठता है कि ये नियम इतने कठोर क्यों थे? तो इसका कारण था इसका मेन पर्पस, जो कि आम मनोरंजन बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ऊंचा स्पिरिचुअल गोल अचीव करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसको समझते हैं। और इसके लिए हम रेफर करेंगे संगीत रत्नाकर ग्रंथ को। हमेशा याद रखें, एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। संगीत रत्नाकर में एक श्लोका आता है, मार्गदेशीत तद्देधा तत्र मार्गस्सह उच्यते, यलो मार्ग गितलो तवर्णाघाघई प्रयुक्तलो भर्तार दर्भा। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मार्गी संगीत वो है जिसका रास्ता खुद ब्रह्मा जी ने खोजा था और जिसे भरत मुनि जैसे महान लोगों ने इस्तेमाल किया। तो सोचिए, ये श्लोका ही इसके डिवाइन ओरिजिन यानी इसकी दैवीय उत्पत्ति को कन्फर्म कर देता है। तो इसका जो पर्पस है वो आखिर था क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मेन एम एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं था। इसका लक्ष्य था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यानी आत्मिक उन्नति और मन की शुद्धि। इसे मोक्ष पाने का एक जरिया माना गया है। यहाँ संगीत सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि डिवोशन और साधना का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि माघी संगीत को बाकी म्यूजिक फॉर्म से अलग कैसे पहचाने? आखिर इसमें ऐसा क्या खास था? तो इसकी कुछ ऐसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। तो मोटा मोटी इसकी 4 मेन विशेषताएं हैं। पहला, ये पूरी तरह से क्लासिकल रूल्स पर बेस्ड है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनचेंजिंग है, बदलता नहीं है। तीसरा, ये सबके लिए, आम जनता के लिए नहीं था। और चौथा, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पिरिचुअल पर्पस था। अब इन चारों पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका नियमबद्ध होना। मार्गी संगीत जो था वो शास्त्रों में लिखे गए नियमों को बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही आखिरी हद तक फॉलो करता था। यहाँ पर पर्सनल क्रिएटिविटी या इम्प्रोवाइजेशन की कोई जगह ही नहीं थी। डिसिप्लिन वही इसका फाउंडेशन था। इसके बाद आती है दूसरी विशेषता, वो है इसका अनचेंजिंग नेचर यानी अपरिवर्तनशील स्वरूप। इसका मतलब ये है कि इसका जो फॉर्म था, जो स्ट्रक्चर था, वो पहले से ही फिक्स्ड था। ऐसा नहीं था कि वक्त के साथ या जगह बदलने से या किसी आर्टिस्ट के अपने स्टाइल से ये बदल जाए, बिल्कुल नहीं। और ऐसा इसलिए था ताकि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर और प्योरिटी है वो बनी रहे। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है कि ये संगीत आम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। इसकी प्रैक्टिस सिर्फ ऋषि मुनि और देवता लोग करते थे, और वो भी एक खास स्पिरिचुअल गोल को पाने के लिए। तो ये एक साधना थी, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं। और आखिरी विशेषता जो इसके पर्पस को दोबारा से पक्का करती है, इसका एक ही मकसद था, मोक्ष की प्राप्ति। और इसी वजह से इसका इस्तेमाल सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज जैसे यज्ञ वगैरह में एक सेट विधि विधान के साथ ही होता था। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। ये हिस्सा खासतौर पर बीपीएससी, टीआई, यूजीसी नेट और दूसरे म्यूजिक एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो भी पॉइंट्स अब आएंगे उन्हें बहुत ध्यान से नोट करना है। ये स्लाइड रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इन की पॉइंट्स को बस याद रखना है। पहला, मार्गी संगीत मतलब नियम प्रधान। दूसरा, मार्गी संगीत मतलब आध्यात्मिक उद्देश्य या मोक्ष प्राप्ति। तीसरा, मार्गी संगीत जन रुचि पर बेस नहीं है। और चौथा, इसे ब्रह्मा और भरत मुनि जैसे गुणीजनों ने प्रयोग किया। ये वन लाइनर्स सीधे एमसीक्यूज में काम आते हैं। एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस तरह के सवाल आते हैं?
देखिए, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स वाले सवाल आ सकते हैं, बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम्स में तो एमसीक्यूज ही आते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है मार्गी संगीत और देशी संगीत के बीच का अंतर, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करें। ठीक है, तो अब तक जो भी आधारभूत बातें हमने सीखी हैं, आइए उनको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए टेस्ट करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सवाल ध्यान से पढ़िए। मार्गी संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए. लोकरंजन यानी पब्लिक एंटरटेनमेंट, बी. मोक्ष प्राप्ति, सी. विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति का प्रदर्शन, या डी. कलात्मक कौशल का विकास। थोड़ा सोचिए, हमने अभी इस पर बात की है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोक्ष प्राप्ति। बिल्कुल सही। जैसा कि हमने पूरे सेशन में समझा, मार्गी संगीत का आखिरी और एकमात्र लक्ष्य स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और मोक्ष पाना था, न कि मनोरंजन करना या आर्ट दिखाना। तो चलिए, जाने से पहले इस पूरे टॉपिक को इन 5 की पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, अर्थ। मार्ग का मतलब है नियम का पथ। पॉइंट 2, परिभाषा, शास्त्रों के कठोर नियमों पर बेस्ड संगीत। पॉइंट 3, उद्देश्य, मोक्ष पाना न कि एंटरटेनमेंट। पॉइंट 4, विशेषताएं, नियमबद्ध, अनचेंजिंग और सबके लिए नहीं। और पॉइंट 5, एग्जाम रेलेवेंस, इसके नियम और उद्देश्य से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये सेशन बीपीएससी, टीआरई जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर एग्जाम से जुड़े म्यूजिक थ्योरी के टॉपिक्स को ऐसे ही आसान हिंदी में समझना है तो ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब जरूर करें।